सो ये है पूरा प्रोजेक्ट जो बाहर से ऐसा दिखता है। प्रोजेक्ट का नाम है आस्था ग्रीन। So guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट का प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट का नाम है आस्था ग्रीन। ये पड़ता है सेक्टर 4 में। सो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन की। 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 4 ही टावर्स हैं इसमें, 2, 3 और 3+ स्टडी के इसमें ऑप्शन आ जाते हैं। ये कॉस्टिंग की अगर बात करें तो 42 लाख रुपए सबसे छोटे वाले फ्लैट की कॉस्ट है, जिसका एरिया है 1152 स्क्वायर फीट। इसमें जो सबसे बड़ा साइज़ है दैट्स 1874 स्क्वायर फीट, जिसकी कॉस्ट आ जाती है 70 लाख रुपए। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर आज आप देखेंगे 4 सैम्पल फ्लैट, बट एक ही फ्लैट का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि बिल्डर आपको फ्लैट के अंदर क्या क्या दे रहा है। इसके अलावा जो चारों फ्लैट्स हैं दैट्स बीइंग स्टेज फॉर डेमो पर्पस, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑप्शनल है, जैसे वुडवर्क है और इंटीरियर का उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रखा है। सो ये सारा काम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बिल्डर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर वो सारा काम करवा सकते हैं। बाकी इस प्रोजेक्ट के अंदर हर फ्लोर पर आपको 8 फ्लैट्स मिलेंगे और इसमें 3 लिफ्ट्स हैं। फ्लैट जो होगा बेसिकली रॉ स्टेटस में होगा, जिसके अंदर किचन में सिर्फ आपको एक काउंटर स्लैब मिलेगा, इसके अलावा सिंगल बोल सिंक मिलेगा। बाकी इसमें वुडवर्क किसी भी टाइप का नहीं होगा। सो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। फाइनली गाइस, आज इस प्रोजेक्ट की बारी आई गई है। सो प्रोजेक्ट जो मैं आपको आज दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, इसका नाम है आस्था ग्रीन और ये पड़ता है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे। सो यहाँ पर ऑलरेडी अगर बात करें तो राइट हैंड साइड पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। राइट हैंड साइड वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट्स सुपरटेक इको विलेज 2 और इसके बाद आगे जो बढ़ जाता है दैट्स पंचशील ग्रीन्स और अजनारा होम। सो राइट हैंड साइड वाले जितने प्रोजेक्ट हैं ये पड़ता है सेक्टर 16। लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये पड़ता है सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। पीछे की तरफ वो जो रास्ता है वो पूरा शाबेरी वाले एरिया पड़ जाता है, शाबेरी गाँव। तो यहाँ पर ये है जो प्रोजेक्ट आप देखने आए हैं आज, इसका नाम है आस्था ग्रीन्स। इसके जस्ट आगे पड़ता है एम्स ग्रीन्स एवेन्यू और लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो प्रोजेक्ट अभी आप देख रहे हैं दैट सुपरटेक इको विलेज 2। सामने से ये जो रास्ता आ रहा है, जब आप आते हैं 4 मूर्ति गोल चक्कर की तरफ से, तो जब आप उसी गोल चक्कर से आगे आते हैं, पहला राउंड अबाउट जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो वहीं से लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको बिल्कुल कॉर्नर में एक पेट्रोल पंप दिखता है इंडियन ऑयल का। तो उसी से ये बिल्कुल रास्ता सामने अंदर आ रहा है। यहाँ से अगर आप आगे इस साइड में चले जाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, तो वो रास्ता पहुँच जाता है एक मूर्ति गोल चक्कर तक। रोड के उस तरफ सेक्टर 16 है, ये वाला सेक्टर पूरा पड़ जाता है सेक्टर 4। सो सामने एक और प्रोजेक्ट है। इसके बाद ये है प्रोजेक्ट जो आज आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। प्रोजेक्ट का नाम है आस्था ग्रीन और ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, बाकी अंदर से कैसा दिखता है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बाहर से टावर ऐसा दिखता है। अभी ये पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है बिकॉज एनजीटी का ऑर्डर है, उसकी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पे भी रोक है, लेकिन ऑलमोस्ट इतना तो जो है वो स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो आप सैम्पल फ्लैट देखेंगे इसका एरिया 1395 स्क्वायर फीट। इसकी जो कॉस्ट शुरू होती है वो 52 लाख रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव शुरू होती है। इसमें इसके अलावा सिर्फ गवर्नमेंट के और चार्जेस हैं, प्लस फ्लोर का अगर कोई पीएलसी होगी तो। सो दैट्स द एंट्रेंस। सो एंट्रेंस गेट काफ़ी चौड़ा है। आप इसका इस टाइप से यहाँ पर आपको ऊपर एक नेम प्लेट मिलती है जिस पर फ्लैट का नंबर होता है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑप्शनल। तो यहाँ पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर फोन है, तो ये एक ऑप्शनल फीचर है। बाकी इस फ्लैट के साथ जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर ये चाबी से एक्सेस हो जाएगा। इसके अलावा ये आप एक ऐप बेस्ड है, OTP से भी आप एंटर कर सकते हैं अपने फ्लैट के अंदर। बाकी यहाँ पर ये पूरे पैनल्स दे रखे हैं गेट के अंदर। सो एक बार मैं फिर से दोबारा आपको एंटर करके दिखाता हूँ बिकॉज एंट्री पर यहाँ पर ये पूरा एरिया एक फॉयर एरिया की तरह आ जाता है। सो दिस द एंट्रेंस। एंट्रेंस पर यहाँ पर आपको एक फॉयर एरिया मिल जाता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पर
एक बेडरूम आ जाता है एंड दिस बेडरूम कम्स विद अटैच्ड बालकनी। सो यहाँ पर बालकनी में जितने भी दरवाजे हैं यहाँ पर यूपीवीसी के पैनल डोर्स यूज़ कर रखे हैं। सो बाहर का व्यू कुछ ऐसा आता है, वो सामने वही रोड है जिससे अभी मैंने आपको दिखाया है यहाँ तक कैसे पहुँचना है। सो ये है पूरी बालकनी। सो बालकनी का साइज़ अगर आपको दिखाऊं तो इतना साइज़ है, ऑलमोस्ट 5 फीट गहरी है बालकनी, और ये शेड हो रही है लिविंग और डाइनिंग एरिया के जस्ट साथ में। तो यहाँ पर लिविंग और डाइनिंग में स्लाइडर्स यूज़ कर रखे हैं। तो इसके अंदर आपको किसी भी टाइप का वुडवर्क नहीं मिलेगा, और जो वुडवर्क के लिए स्पेस है वो सामने यहाँ पर है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इस फ्लैट के अंदर आपको किसी भी टाइप का जो वुडवर्क है वो नहीं मिलेगा, और इसके अलावा किसी भी टाइप के डिज़ाइनर लाइट्स और फैंस ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। वॉशरूम की अगर बात करें तो जितना भी वैनिटी वाला सेक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं किचन की तरफ। सो इन दिस फ्लैट यू वुड बी गेटिंग अ पैरेलल किचन। सो ड्राई सेक्शन एक साइड में है और राइट हैंड साइड पे है वेट सेक्शन, और इसके जस्ट साथ में बाहर की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी दे रखी है। सो इस किचन से जस्ट आप एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप इस फ्लैट में मूव होते हैं तो आप अपना वुडवर्क किस हिसाब से करवा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रोफाइल हैंडल्स लगे हुए हैं। किचन के अंदर आपको बेसिकली सिर्फ एक काउंटर टॉप मिलेगा विद सिंगल बोल सिंक। तो ये यूटिलिटी जो बालकनी है ये कनेक्टेड है आगे एक और बेडरूम के साथ, तो इतनी यहाँ पर स्पेस मिल जाती है आपको। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कहाँ देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम है, इसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम है एंड दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सो पहले चलते हैं कॉमन वॉशरूम के अंदर। सो कॉमन वॉशरूम के अंदर ये जो बीच में पार्टीशन हो रखा है ग्लास का, ये आपको नहीं मिलेगा, और ना ही इसके अंदर ये जो सीलिंग फैन है और गीज़र, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। जो चीज़ आपको मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यू गेट दिस बेसिक। सो आपको ये यहाँ पर वॉशरूम में ये सारी फिटिंग्स मिलेगी, रेड ऑन की फिटिंग्स हैं। इसके बाद नीचे का जो वैनिटी सेक्शन है ये आपको नहीं मिलेगा। सो ये पूरा बाहर का व्यू है। सो बाहर निकलने से पहले अब मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा ये रिकैप दे देता हूँ आपने इस फ्लैट के अंदर क्या क्या देखा। सो दिस वाज द मास्टर बेडरूम, और इसके साथ था एक अटैच वॉशरूम,
और सामने दैट्स लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इसके बाद राइट हैंड साइड में दैट्स द किचन ओवर देयर। ये कॉमन वॉशरूम है, एक और बेडरूम। दिस इज द सेकंड बेडरूम। सामने की तरफ लिविंग रूम की बालकनी। और दिस वाज द थर्ड बेडरूम। सो यहाँ पर दिस इज द लेफ्ट लॉबी एरिया। यहाँ पर सभी फ्लोर पर 8 फ्लैट्स होंगे और 3 लिफ्ट्स हैं, जिसमें से 2 लिफ्ट जो हैं वो पैसेंजर लिफ्ट है और एक सर्विस लिफ्ट है। इस टाइप से होगा ये पूरा लॉबी एरिया जो अभी आप देख रहे हैं। ये स्टेयरकेस पैसेज हो गया इस साइड पे। ये एक एक्चुअल फ्लैट है, मतलब जिस पोजीशन में आपको फ्लैट मिलेगा ये उस कंडीशन में है। सामने की तरफ एक बालकनी दे रखी है। इसमें आप लाइट और फैन को छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये आपको एग्जैक्टली एज इट इज ही मिलेगा। सामने एक स्लाइडर डोर है और इसके बाद ये वाला पूरा सेक्शन है किचन का। किचन आपको एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेगी। किचन आपको एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेगी। सामने की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है और इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो ये वॉशरूम होगा कुछ इस टाइप का। सीलिंग्स को इन्होंने जिप्सम बोर्ड से कवर कर रखा है। और इसके बाद ये है इसका सेकंड बेडरूम। सो सेकंड बेडरूम में जैसा मैंने आपको बताया था, आपको किसी भी टाइप का वुडवर्क नहीं मिलेगा, तो सामने सिर्फ स्पेस मिलेगी आपको। इसके साथ एक बालकनी है। तो ये वाली जो बालकनी है ये रनिंग बालकनी है जो आगे जाकर यूटिलिटी से कनेक्ट होती है। दिस इज द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में ये पूरा एरिया आपको मिलता है। ऊपर अगर आप फैन को छोड़ दे तो यहाँ पर एग्जैक्टली सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी। वॉशरूम, इसके बाद यहाँ पर थी एक बालकनी। तो 5 एकड़ में सिर्फ 4 ही टावर्स हैं। तो एक टावर में तो ऑलरेडी मैं खड़ा हूँ। सामने की तरफ आपको 3 और टावर दिख रहे हैं। सो ये चौथा टावर है जिसका भी काम वहाँ तक पहुँचा है। बाकी ये पूरा इंटरनल सेक्टर है, पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा एक ग्रीन एरिया है। सो ये था वही फ्लैट जो अभी आपने इसका एक फिनिश वर्जन देखा था, ये अनफिनिश वर्जन है। सो ये है पूरी लेफ्ट की लॉबी। यहाँ पर सभी जगह पे सेंसर लगे हुए हैं। सो जैसे ही मूवमेंट डिटेक्ट करता है सेंसर, उसके बाद लाइट जल जाती है। सो हर फ्लोर पर 8 फ्लैट्स हैं और 3 लिफ्ट्स हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर साइज वाइज फ्लैट्स हैं सारे। अगर किसी टावर में 2 BHK तो उसमें सारे फ्लैट 2 BHK ही होंगे। और ये वाला जो टावर है ये है 3 BHK 3 टॉयलेट विद सर्वेंट रूम, सर्वेंट टॉयलेट। एक स्टेयरकेस पैसेज उधर था। सामने की तरफ ये पूरी तीनों लेफ्ट्स हैं। एक स्टेयरकेस पैसेज इस साइड पे है। 2 फ्लैट्स इधर हैं और
दो सामने हैं, दो उधर हैं और एक एक इधर है। देखेंगे फ्लैट, इसका साइज है 1152 स्क्वायर फीट एंड इट्स अ 2 BHK यूनिट विथ 2 वॉशरूम। सो एंटर करते ही दिस इज़ द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इसके बाद वहाँ पर एक बालकनी है शीशों के पीछे। दिस इज़ द किचन। अगेन किचन वैसी ही है जैसे आपने लास्ट फ्लैट में देखी थी, एक पैरेलल किचन है विथ वेट सेक्शन ऑन वन साइड एंड ड्राई ऑन द अदर साइड। इसके बाद सामने की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है। अगेन ये वाली जो यूटिलिटी बालकनी है ये आगे जाकर एक बेडरूम के साथ कनेक्ट हो जाती है। सो ये बाहर जो पाइप्स हैं शाफ्ट के, इनको इस टाइप से कवर किया गया है। यहाँ से वापस चलते हैं फ्लैट के अंदर। दैट्स डाइनिंग और लिविंग आपने वहाँ पर देखा था एंड दैट्स द एंट्रेंस डोर। इसके बाद ये नहीं मिलेगा, डिफरेंट टाइप का होगा, वो आप एक्चुअल फ्लैट में देखेंगे किस टाइप का होगा। यहाँ पर एक बेडरूम है, दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में एक अटैच वॉशरूम है और सामने की तरफ है एक अटैच बालकनी। सो लेट मी जस्ट शो यू द अटैच वॉशरूम फर्स्ट। सो वॉशरूम में किसी भी टाइप की ये फिटिंग्स नहीं होगी, सिर्फ मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ पर ये एक अटैच बालकनी है। तो ये है पूरा मास्टर बेडरूम इस टाइप से। अब यहाँ से चलते हैं दूसरे वाले बेडरूम के अंदर। सामने की तरफ एक कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में अगेन आपको सिर्फ जो फिटिंग्स है वो मिलेगी, नीचे वैनिटी और मिरर, और जितना भी एक्स्ट्रा काम इसमें हो रखा है वो आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द सेकंड बेडरूम। सामने की तरफ अगेन आपको सिर्फ स्पेस मिलेगी वार्डरोब के लिए, और ये वही बालकनी है जो आगे जाकर किचन की यूटिलिटी से कनेक्ट होती है। सो दैट्स इट गाइस, ये था 1152 स्क्वायर फीट एक 2 BHK 2 टॉयलेट यूनिट। सो बाहर निकलते हैं। लेट मी जस्ट गिव यू क्विक रिकैप। ये था फर्स्ट बेडरूम और दिस इज द कॉमन वॉशरूम। दिस इज लिविंग एंड डाइनिंग एरिया ओवर देयर, और इसके बाद दैट्स द मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम एंड एन अटैच बालकनी। लेफ्ट हैंड साइड पे है किचन विद अटैच बालकनी, और इसके बाद ये सामने की तरफ है एक लिविंग रूम की बालकनी। सो गाइस, अगर आप आस्था ग्रीन के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आप यहाँ पर घर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भाई मिले हैं मुझे बाहर यहाँ पे, तो ये पूरी सेल्स देखते हैं यहाँ पर। आप इनके थ्रू, इनका जो नंबर होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये अभी आपको अपने नाम बता देंगे। प्लस अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और कुछ हेल्प चाहिए आपको आने में, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही हो, तो आप इन्हें कॉल करके यहाँ पर आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लीजिएगा। ये आपको गाइड भी कर देंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है। प्लस जब आप यहाँ पर आएंगे, आपका बजट और रिक्वायरमेंट समझ के आपको अकॉर्डिंगली फ्लैट सजेस्ट करेंगे। सो ये हैं सारे भाई लोग जो यहाँ पर बाहर हैं। एक एक करके भाई अपने नाम बता दो। सर, माय नेम इज अमित सिंह। आपका भाई? अरविंद चंद्रित कुमार। माय नेम इज मोनू सैनी। ये भाई अपनी बिरादरी से हैं, ये भी सैनी है, मैं भी पवन सैनी हूँ। सो इनका सबसे ऊपर होगा नंबर। सो गाइस, अभी आपने देखा प्रोजेक्ट अंदर से कैसा दिखता है। इसके अलावा वहाँ पर आपने सारे सैम्पल फ्लैट्स भी देखे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ कमर्शियल शॉप्स की, बिकॉज जब आप यहाँ पर रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा मार्केट पे शॉपिंग करने के लिए। सो अभी यहाँ का जो कमर्शियल है वो चालू नहीं है, लेकिन जस्ट इसके रोड के ऑपोजिट वहाँ पर सुपरटेक इको विलेज 2 का कमर्शियल ऑपरेशनल है। सो डे टू डे का सामान खरीदने के लिए आपको सिर्फ रोड क्रॉस करनी है, बिकॉज सेक्टर 16 में जहाँ पर सुपरटेक इको विलेज 2 है, जस्ट रोड के ऑपोजिट वहाँ पर इनका कमर्शियल चालू है। बाकी उसी बेल्ट में अगर आप आगे चले जाएंगे तो अजनारा वालों का कमर्शियल चालू है। पंचशील की काफ़ी बड़ी मार्केट है
और फ्रेंच अपार्टमेंट और श्री वालों का भी अपना कमर्शियल। सो 4-5 प्रोजेक्ट्स है, सभी के कमर्शियल चालू है। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर्याप्त होगी। अगेन, दिस वाज नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो। अगर आप प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली बिल्डर को कॉल करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप के कुछ और नए प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं और अगर आप भी एक हाउस हंटर हैं जो नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा में अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर। सो उससे होता क्या है कि आपको भी घर बैठे एक मार्केट का ओवरव्यू मिल जाता है और पता लग जाता है कि किस एरिया में क्या प्राइस रेंज चल रही है और कहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट और आपके नीड्स के हिसाब से आपको घर मिल सकता है। सो अब आपसे मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट और नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।